आपका स्वागत है ज्ञान निद्रा में, जहां शब्दों की मधुर धारा आपको ले जाती है एक गहरी नींद की यात्रा पर, जहां आपके मन और आत्मा को मिलती है शांति, उपचार और एक नई ऊर्जा। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करें और एक गहरी सांस लें और छोड़ दें। इस समय जब आप बिस्तर पर लेटे हैं और आपकी आंखों के पीछे एक शांत अंधेरा फैला है, आइए हम एक अनोखे मानसिक द्वार की ओर बढ़ते हैं। ये द्वार है आज्ञा चक्र, जिसे अंग्रेजी में थर्ड आई चक्र भी कहा जाता है। यह हमारे भौहों के बीच, माथे के बीचों बीच स्थित होता है। इसे हिंदू परंपरा में छठा चक्र माना गया है और माना जाता है कि जब ये सक्रिय होता है तो व्यक्ति की अंतर्दृष्टि, कल्पना शक्ति और आत्मबोध अत्यधिक तीव्र हो जाती है। ये चक्र हमें स्वप्नों की गहराई में उतरने और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता भी प्रदान करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ल्यूसिड ड्रीमिंग की, यानी जागरूक स्वप्न देखने की कला, जहां आप स्वप्न देख रहे होते हैं पर जानते हैं कि ये एक सपना है और उस स्वप्न की दिशा को स्वयं नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे जैसे आप मेरी आवाज के साथ बहते जाएं, आप एक नई दुनिया की दहरी पर पहुंचते हैं। अब धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी भौहों के बीच केंद्रित करें। कोई बल मत दीजिए, बस वहां एक हल्का सा ध्यान टिकाइए, जहां आपकी तीसरी आंख स्थित है। वहां एक नीली बैंगनी रोशनी की कल्पना कीजिए, जैसे कोई धीमी लौ जल रही हो। वह हल्की सी कंपन महसूस हो सकती है या केवल शांति। आप सुरक्षित हैं, पूरी तरह से सहज है। आज्ञा चक्र का संबंध हमारे पिनियल ग्लैंड से भी होता है, जो हमारे मस्तिष्क के मध्य में स्थित एक छोटी सी ग्रंथि है और यह स्वप्नों, अंतर्ज्ञान और कल्पनाओं से जुड़ी मानी जाती है। अब सोचिए कि आप एक ऐसे द्वार पर खड़े हैं जो स्वप्न और जागृति की सीमा पर है। आप जानबूझकर उस द्वार के पार जाना चाहते हैं, स्वप्नों को जागते हुए देखना चाहते हैं। ल्यूसिड ड्रीमिंग की शुरुआत ऐसे ही होती है। आज्ञा चक्र जब संतुलित होता है तो हमारा अवचेतन और चेतन मन एक लय में बहते हैं। आपके भीतर जो कल्पनाओं की शक्ति है, वह अब धीरे धीरे जागृत हो रही है। शायद आपको कुछ चित्र दिख रहे हैं, कुछ ध्वनियां सुनाई दे रही हैं, या कोई हल्की गूंज। ये सब उस ऊर्जा का संकेत है जो आज्ञा चक्र के माध्यम से प्रकट हो रही है। अब आप केवल सुनिए, बिना किसी विश्लेषण के, केवल अनुभव कीजिए। आज्ञा चक्र की ऊर्जा स्वप्नों को स्पष्ट करती है और ल्यूसिड ड्रीम्स की ओर ले जाती है। कुछ लोग इसे ध्यान के माध्यम से सक्रिय करते हैं, कुछ विशेष मंत्रों जैसे या शिवाय नमः का उच्चारण करते हैं। आपके लिए इस समय केवल इतना पर्याप्त है कि आप इस ऊर्जा को स्वीकारें और अपने अंतर्मन में एक प्रकाश को जलता हुआ अनुभव करें। यही प्रकाश आपके स्वप्नों को भी रोशन करेगा। और जब आप अगली बार स्वप्न देखेंगे, तो आपको ये एहसास हो सकता है कि आप जागरूक हैं और धीरे धीरे आप वो पहला कदम उठाएंगे, जहां स्वप्न केवल घटनाएं नहीं,
बल्कि आपकी अपनी रचना बन जाएंगी। और अब जब आप अपनी श्वास पर ध्यान दे चुके हैं और भौहों के बीच ऊर्जा के उस बिंदु को महसूस कर रहे हैं जो आपको स्वप्नों की गहराई में ले जाने वाला है, आप स्वयं को एक शांत, नर्म नीले आकाश में तैरता हुआ महसूस करें। आपके चारों ओर कोई सीमा नहीं है, न कोई आवाज, बस एक गूंज है आपके भीतर की। अब हम जानेंगे कि ल्यूसिड ड्रीमिंग में कैसे प्रवेश किया जा सकता है और इस प्रक्रिया में आज्ञा चक्र की क्या भूमिका होती है। ल्यूसिड ड्रीम में प्रवेश करने के 3 मुख्य चरण होते हैं। सजग अवलोकन, अवेयरनेस बिफोर स्लीप। रात्रि जागरण तकनीकें, वेक बैक टू बेड मेथड। ड्रीम रिकॉल और जर्नल लेखन। अब एक एक करके इन पर ध्यान देते हैं और अपनी चेतना को उसी के अनुसार निर्देशित करते हैं। पहला चरण, सजगता, अवेयरनेस बिफोर स्लीप। जब आप नींद में प्रवेश करते हैं तो अक्सर आपकी चेतना धुंधली हो जाती है, लेकिन ल्यूसिड ड्रीमिंग में हम उस ट्रांजिशन पॉइंट पर सजग रहते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप एक दरवाजे से भीतर जा रहे हों और आपको होश है कि आप दरवाजा पार कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को हिप्नोगॉजिक स्टेट कहा जाता है, वो क्षण जब आप नींद में जाने ही वाले होते हैं। यही वो समय है जब आप अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने भीतर एक इरादा बनाते हैं। मैं जानता हूं कि मैं सपना देख रहा हूं। मैं अपने सपने को देख और समझ सकता हूं। ये वाक्य बार बार दोहराइए, बहुत धीरे, जैसे कोई लोरी गा रहा हो, अपनी सांसों के साथ। हर बार जब आप सांस छोड़ें, ये संकल्प दोहराएं। आपका आज्ञा चक्र, जो अंतर्दृष्टि और चेतना का केंद्र है, इस संकल्प को ग्रहण करता है और उसे स्वप्नजगत तक ले जाता है। इस समय आपकी कल्पना शक्ति धीरे धीरे सक्रिय हो रही है। आप दृश्य, रंग या हल्की ध्वनियां अनुभव कर सकते हैं। ये ल्यूसिड ड्रीम की देहरी है। दूसरा चरण, वेक बैक टू बेड तकनीक। अब हम एक अत्यधिक प्रभावशाली तकनीक की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए आपने रात को 6 से 7 घंटे की नींद ली है। अब अलार्म लगाइए जो आपको हल्के से नींद से जगाए। खोलते ही कुछ मिनट ध्यान कीजिए अपने आज्ञा चक्र पर और उसी समय संकल्प दोहराइए। अब जब मैं फिर से सोऊंगा, मैं जानता रहूंगा कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। इस सजगता को लेकर आप पुनः सो जाइए। इस बार ल्यूसिड ड्रीम में प्रवेश की संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि आपका मस्तिष्क रेम स्लीप की अवस्था में जाता है, जहां स्वप्न सबसे जीवंत होते हैं। और अगर आपने अपने आज्ञा चक्र को पहले से जागृत किया है, तो वह आपको इस अवस्था में पूरी सजगता से प्रवेश करवा सकता है। तीसरा चरण, ड्रीम जर्नल, स्वप्नों को याद रखना। जब आप जागें, तो सबसे पहले अपने स्वप्नों को याद करने का प्रयास करें। कुछ भी छोटा या बड़ा, कोई रंग, कोई चेहरा, कोई अनुभव। इन्हें एक डायरी में लिखिए। इसे ड्रीम जर्नल कहा जाता है। जब आप ये अभ्यास नियमित रूप से करते हैं, तो आपका मन इस संकेत को समझने लगता है कि स्वप्न महत्वपूर्ण है
आपके आज्ञा चक्र की सक्रियता भी बढ़ती है और आप अगली बार स्वप्न में जागरूक होने की संभावना को और बढ़ा देते हैं। इस प्रक्रिया में आपकी कल्पना शक्ति और आपकी आंतरिक दृष्टि का समन्वय होता है, ठीक वैसे ही जैसे ध्यान और स्वप्न एक ही धारा में बहते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, आप एक सुंदर नीली झील के किनारे हैं। सब शांत है और आप उस जल में झांक रहे हैं। जल में आपको कोई चित्र, कोई चेहरा, कोई संकेत दिखाई देता है। शायद वो आपका ही चेहरा है या आपकी आत्मा का रूप। इस दृश्य में आप स्वप्न और जागरूकता दोनों को एक साथ अनुभव कर रहे हैं। ये वही स्थिति है जिसे हम लूसिड ड्रीम कहते हैं और आज्ञा चक्र इस प्रक्रिया का द्वारपाल है। अब इस क्षण जब आप सुनते जा रहे हैं और धीरे धीरे आपके मन के विचार मंद हो रहे हैं, आपका मस्तिष्क उस थरथराहट में प्रवेश कर रहा है जो ल्यूसिड ड्रीम के लिए आवश्यक है, अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स। यही तरंगे ध्यान और नींद के मध्य की खिड़की है और आपका आज्ञा चक्र इन तरंगों के माध्यम से सक्रिय रूप से काम करता है। और अब जब आपकी चेतना गहराई में उतर चुकी है और आज्ञा चक्र की ऊर्जा धीरे धीरे स्वप्नों की भूमि को रोशन कर रही है, आप धीरे से अनुभव करें कि आप अपने आप को एक स्वप्न में पाते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग है। आप जानते हैं कि ये सपना है, आप सजग हैं और ये पहली पहचान है ल्यूसिड ड्रीम की। आप अपने चारों ओर नजर डालते हैं। शायद आप किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं या किसी पुराने मंदिर के प्रांगण में, या हो सकता है आप तारेजड़े आकाश में तैर रहे हों। ये वो क्षण है जब आप ल्यूसिड ड्रीम की चाबी को पकड़ते हैं। ल्यूसिड ड्रीम में उड़ना। सबसे पहला अनुभव जिसे लोग ल्यूसिड ड्रीम में करना पसंद करते हैं वो है उड़ना। कल्पना कीजिए, आप हवा में कूदते हैं और आपकी देह भारहीन हो जाती है। आप नीले आकाश में ऊंचे उड़ते जाते हैं। आपको कोई डर नहीं है, कोई रोक नहीं, केवल आजादी है और आनंद। ये उड़ान केवल कल्पना नहीं, बल्कि आपकी चेतना की ऊंचाई का प्रतीक है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, आप देखते हैं कि नीचे आपके पुराने विचार, डर, दुख सब छोटे होते जा रहे हैं। ये अनुभव आज्ञा चक्र को और सक्रिय करता है, क्योंकि उड़ान हमेशा मानसिक स्वतंत्रता और अंतर्दृष्टि का प्रतीक होती है। स्वप्न पात्रों से संवाद। अब सोचिए कि आप ल्यूसिड ड्रीम में किसी व्यक्ति से मिलते हैं। शायद कोई जाना पहचाना चेहरा, या कोई अजनबी, या कोई प्रतीक जैसे बुद्ध, शिव या कोई दिव्य आकृति। आप उस पात्र से बात कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और वह उत्तर दे सकता है, जो कई बार आपकी जागृत अवस्था से भी अधिक गहरा और सटीक होता है। ये संवाद केवल शब्दों का नहीं होता, ये आत्मा से आत्मा का संवाद होता है। ल्यूसिड ड्रीम में हर पात्र, हर दृश्य दरअसल आपके ही अवचेतन का हिस्सा होता है। इसलिए जब आप उनसे बात करते हैं, तो आप स्वयं से ही संवाद कर रहे होते हैं।
ये प्रक्रिया आपके मानसिक घावों को भरने में मदद करती है और एक तरह से इनर थेरेपी बन जाती है। स्वप्नों के भीतर हीलिंग। अब सोचिए, आप किसी पुराने घाव, डर या तकलीफ के सामने खड़े हैं, लेकिन अब आप कमजोर नहीं हैं। आप जानते हैं कि ये सपना है और आप इसके स्वामी हैं। आप उस दर्द को सुनते हैं, समझते हैं और फिर उसे बदल देते हैं। आप उसकी जगह प्रकाश रखते हैं, किसी शांत ऊर्जा का एहसास करते हैं। आप किसी तकलीफदेह याद को फिर से जीते हैं, लेकिन इस बार आप उस पर नियंत्रण रखते हैं। ये ट्रॉमा हीलिंग का एक गहरा साधन बन सकता है। ल्यूसिड ड्रीम में हीलिंग एक शक्तिशाली साधना है और आज्ञा चक्र इसकी नींव है। यह चक्र आपको जागरूक करता है कि आपके भीतर कितनी शक्ति है। आप केवल शरीर नहीं हैं, आप ऊर्जा है, चेतना है। आध्यात्मिक यात्रा और मार्गदर्शन। अब कल्पना कीजिए, आप एक गुफा में जा रहे हैं जो धीरे धीरे प्रकाशमय होती जाती है। आप किसी दिव्य रूप से मिलते हैं, शायद कोई गुरु, कोई देवी देवता या कोई प्रकाश का गोला। आपके प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं, कई बार बिना शब्दों के, केवल अनुभव से। ये वो बिंदु है जहां ल्यूसिड ड्रीम केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना बन जाती है। इस स्वप्न यात्रा में आप आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंच सकते हैं, अपने पूर्वजन्मों की झलक देख सकते हैं या अपने आत्मिक उद्देश्य, सोल पर्पस की झलक पा सकते हैं। ये सब आज्ञा चक्र की चेतना से जुड़ा होता है। यह चक्र आपके चेतन और अवचेतन के बीच पुल है। रचनात्मकता का जागरण। ल्यूसिड ड्रीम्स आपके भीतर छिपी कला, रचनात्मकता और विचारों को उजागर करने में भी सहायक होते हैं। कई कलाकारों, वैज्ञानिकों और लेखकों ने माना है कि उनके श्रेष्ठ विचार उन्हें स्वप्न में मिले। अब आप जब अगली बार ल्यूसिड ड्रीम में प्रवेश करें, तो अपने आप से पूछें, मुझे क्या रचना है? हो सकता है आप कोई कविता सुने, कोई रंग देखें या कोई संगीत जो केवल उसी क्षण के लिए बना हो। आपका आज्ञा चक्र इस रचना को जन्म देता है, क्योंकि ये वही द्वार है जहां कल्पना और सच्चाई एक हो जाती है। और अब जब आप मेरी आवाज के साथ और गहराई में उतरते जा रहे हैं, आपका मन अब तैयार हो रहा है एक और स्थिरता की ओर। ल्यूसिड ड्रीमिंग जितनी रहस्यमयी और सुखद है, उतनी ही यह एक अनुशासित अभ्यास भी है। क्योंकि यदि आप इसे सही ढंग से नहीं अपनाते, तो ये कभी कभार की घटना बनकर रह जाती है। लेकिन यदि आपने इसके नियमों को समझ लिया, तो ये आपके जीवन में एक अलौकिक साधना बन सकती है। नियमितता। स्वप्न जर्नल को आदत बनाइए। हर सुबह जब आप नींद से जागें, तो सबसे पहले कुछ क्षण शांति से बिस्तर पर ही लेटे रहें। उस अवस्था में अपने स्वप्नों को याद करने का प्रयास कीजिए। कुछ भी दृश्य, संवाद, रंग, स्थान, और फिर उन्हें एक डायरी में लिख लीजिए। यह अभ्यास आपके मस्तिष्क को ये संकेत देता है कि स्वप्न महत्वपूर्ण है और ये चेतना ल्यूसिड ड्रीम को
और अधिक सुलभ बना देती है। स्वप्न जर्नल एक सेतु है आपके जागे हुए मन और स्वप्न में विचरण करते मन के बीच। ध्यान और नींद का संतुलन। ल्यूसिड ड्रीम केवल सोने से नहीं आते, ये ध्यान और नींद के संगठन से उत्पन्न होते हैं। हर दिन कुछ समय आज्ञा चक्र पर ध्यान देना आवश्यक है। आप भौहों के बीच का केंद्र महसूस कीजिए। वहां एक नीली रोशनी की कल्पना कीजिए और धीरे धीरे अपनी चेतना को वहां टिकने दीजिए। यह अभ्यास आपके पिनील ग्लैंड को सक्रिय करता है और ल्यूसिड ड्रीमिंग की संभावना को कई गुना बढ़ा देता है। साथ ही अपने सोने का समय नियमित रखिए। हर रात लगभग एक ही समय पर सोने से आपका मस्तिष्क ल्यूसिड ड्रीमिंग की आदत में आ जाता है। मानसिक संतुलन, सजगता और मोह मुक्ति। ल्यूसिड ड्रीम एक शक्ति है, लेकिन हर शक्ति को दिशा चाहिए। बहुत अधिक नियंत्रण की इच्छा या स्वप्न में ही उलझ जाने की प्रवृत्ति आपको बेचैनी और भ्रम में डाल सकती है। इसलिए ध्यान रहे कि ल्यूसिड ड्रीम को केवल मनोरंजन न बनाएं, इसे स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की तरह अपनाएं। जब आप स्वप्न में जागें, तो अपने अनुभवों को देखें, उन्हें जिए, लेकिन किसी चीज को पकड़ने या रोकने की कोशिश न करें। जैसे ध्यान में हम साक्षी बनते हैं, वैसे ही ल्यूसिड ड्रीम में भी आपको केवल दृष्टा बनना है। स्वप्न का निर्माता भी आप है और दर्शक भी। इस दोहरेपन को समझना ल्यूसिड ड्रीम को स्थिर करता है। शरीर, भोजन और पिनील ग्लैंड की देखभाल। ल्यूसिड ड्रीम में आज्ञा चक्र और पिनील ग्लैंड की भूमिका गहरी होती है। इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थ जो इसे साफ और संतुलित रखें, उन्हें अपनाना लाभकारी होगा, जैसे कि त्रिफला, तुलसी, कच्चे फल और हरी सब्जियां, फ्लोराइड रहित पानी, गहरी नींद के लिए हल्दी वाला दूध, रात को सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहना, तेज लाइट, शोर और उत्तेजक भावनाओं से दूर रहना, ये सब पिनील ग्लैंड को सक्रिय रखने में सहायक होता है। आप चाहें तो शयन कक्ष में अल्ट्रावायलेट नीली या बैंगनी प्रकाश का हल्का स्पर्श रख सकते हैं, जो आज्ञा चक्र को शांत कर सके। मंत्र और ध्वनि साधना। अब धीरे धीरे आप मंत्रों और ध्वनियों की साधना को भी अपने ल्यूसिड ड्रीम अभ्यास में शामिल कर सकते हैं। सोने से पहले मन में 11 बार या 21 बार निम्न मंत्र दोहराइए। त्र्यंबकम यजामहे या शिवाय नमः। ये मंत्र न केवल आपके आज्ञा चक्र को सक्रिय करते हैं, बल्कि आपके मन को ल्यूसिड ड्रीम फ्रीक्वेंसी में लाते हैं। आप चाहें तो विशुद्ध बांसुरी संगीत, तिब्बती घंटियों की ध्वनि या थीटा ब्रेनवेव म्यूजिक का उपयोग भी कर सकते हैं। इन ध्वनियों से आपका मस्तिष्क उस कंपन में पहुंचता है जहां ल्यूसिड ड्रीम सबसे अधिक संभव होता है। ल्यूसिड ड्रीमिंग के लिए कुछ सावधानियां। बहुत अधिक स्वप्न नियंत्रण की कोशिश न करें, इससे मानसिक थकान हो सकती है। नेगेटिव इमोशन को पहचानें, लेकिन उसमें उलझे नहीं। ल्यूसिड ड्रीम में डर भी साफ होता है। रोज ल्यूसिड ड्रीम ना हो तो निराश न हो, ये साधना है, कोई मशीन नहीं।
स्वप्न जगत में भटकाव से बचने के लिए जड़ता छोड़े, जागृत जीवन में भी सक्रिय रहें। और अब जब आप इन विधियों को जान चुके हैं, आपका मन स्थिर हो रहा है, शरीर विश्राम की स्थिति में है और चेतना धीरे धीरे उसी द्वार की ओर लौट रही है जहां ल्यूसिड ड्रीम की यात्रा आरंभ होती है। आप जान चुके हैं कि ल्यूसिड ड्रीम कोई जादू नहीं, ये एक अभ्यास है, एक भीतर की यात्रा जिसका द्वार है आपका आज्ञा चक्र। और अब जब आप इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, आपका शरीर पूरी तरह विश्राम की स्थिति में है, मन शांत है और चेतना गहराई में स्थिर हो रही है। अब इस क्षण आप आज्ञा चक्र और ल्यूसिड ड्रीम के मूल उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि यह केवल स्वप्न को देखने या उड़ान भरने का अनुभव नहीं है। ये एक आत्मिक अनुभव है जहां आप स्वयं से मिलते हैं, अपनी आत्मा से संवाद करते हैं और अपने घावों को पहचान कर उन्हें प्रेम से भरते हैं। ध्यान और स्वप्न का संगम। ध्यान और ल्यूसिड ड्रीम दोनों की जड़ें एक ही भूमि में है, अंतर्यात्रा। जब ध्यान गहराता है तो आप शरीर से परे चले जाते हैं। जब ल्यूसिड ड्रीम आता है तो आप सपनों में सजग होकर उस जगत में प्रवेश करते हैं जहां चेतना और कल्पना एक हो जाती है। दोनों में आज्ञा चक्र की भूमिका केंद्रीय होती है। आपका भौहों के बीच का बिंदु वह एक द्वार है जो बाहर नहीं, भीतर खुलता है। उसके पार है शांति, उत्तर, रहस्य और कभी-कभी मोक्ष जैसा अनुभव। स्वप्नों के भीतर आत्मा की भाषा। ल्यूसिड ड्रीम वो स्थान है जहां आत्मा आपसे बात करती है, ना तो शब्दों से, ना भाषा से, बल्कि प्रतीकों और भावों से। शायद एक झील हो जो आपके मन की गहराई हो, या एक पक्षी जो आपके डर को छोड़ने की शक्ति हो, या कोई दर्पण जो आपको आपका असली स्वरूप दिखाता हो। इन प्रतीकों को समझने के लिए आज्ञा चक्र को जागृत करना आवश्यक है, क्योंकि वही वह दृष्टि देता है जो सामान्य आंखें नहीं देख सकती। ल्यूसिड ड्रीमिंग और हीलिंग। हर स्वप्न में छिपा होता है कोई घाव, कोई संदेश, कोई अवसर। जब आप ल्यूसिड ड्रीम में सजग होकर प्रवेश करते हैं, तो आप अपने बचपन की पीड़ा, रिश्तों की उलझन, आत्मसंदेह और भय को सामने लाकर स्वीकार कर सकते हैं। और जब आप उन्हें स्वीकार करते हैं, तो धीरे धीरे वे रूपांतरित होने लगते हैं। ल्यूसिड ड्रीम एक दवा बन जाता है जो आत्मा को गहराई तक चूमता है और वहां रोशनी पहुंचा देता है जहां अंधकार था। ये ठीक वैसा ही है जैसे ध्यान में बैठकर आंसुओं को प्रेम से देखना और फिर देखना कि वे मोती बन जाते हैं। जागृति, ल्यूसिड ड्रीम का अंतिम उद्देश्य। आज्ञा चक्र और ल्यूसिड ड्रीम, इन दोनों की अंतिम मंजिल है जागना। केवल स्वप्न में नहीं, बल्कि जीवन में। जब आप ल्यूसिड ड्रीम के अभ्यास में स्थिर हो जाते हैं, तो आपके विचारों में स्पष्टता आने लगती है। आपके निर्णय अधिक संतुलित होते हैं। आप बाहरी दुनिया की प्रतिक्रियाओं के बजाय भीतर की शांति से कार्य करने लगते हैं।
ल्यूसिड ड्रीम केवल रात की कला नहीं, बल्कि ये एक जागृत जीवन जीने की तैयारी है। हर अनुभव, हर स्वप्न आपको उसी दिशा में ले जाता है जहां आप केवल होने को जानने लगते हैं। और अब जब आपकी चेतना ने ये गूढ़ यात्रा पूरी की है, आपका शरीर गहराई से विश्राम में है, आपका मन धीरे धीरे शांत महासागर की तरह हो गया है। सुनिए, बस मेरी धीमी आवाज के साथ बहते रहिए। शायद आप इस समय कहीं दूर, किसी और समय क्षेत्र, टाइम जोन में हैं। शायद रात के 9 बजे हैं या सुबह के 3। आप चाहे भारत से सुन रहे हों या कनाडा, अमेरिका, यूके, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया या कहीं और से, जहां भी है, आप जुड़े हैं इस सपनों की धारा से। आपका ज्ञान निद्रा चैनल आपको यही यात्रा हर रात कराना चाहता है। अगर आपको ये अनुभव सुकूनदायक लगा, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए आप कहां से सुन रहे हैं और इस समय आपके शहर में क्या बज रहा है। आपकी हर प्रतिक्रिया इस नींद के संसार को और भी व्यापक बना देती है। अब अपनी आंखें बंद ही रहने दीजिए, श्वास को धीमा कीजिए और बस बहते रहिए एक और ल्यूसिड ड्रीम की ओर। शुभ रात्रि, शुभ स्वप्न, शुभ चेतना।